लखीमपुर खीरी पहुंचे अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपी से लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र में जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है वहां ट्रेन दुर्घटना हो गई और जितनी मौतें हुई सरकार उसको भी छुपा रही। यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सरकार जब से आई है तब से कस्टोडियल डेथ बढ़ गई हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचे दुधवा से जब अखिलेश यादव निकल कर आए, उन्होंने ट्वीट किया कि लखीमपुर में पर्यटक इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है, जिससे पर्यटक कम आए और यूपी सरकार अंदर पेड़ों का कटान और अंदर की व्यवस्थाएं ना दिखा सके। लखीमपुर खीरी अखिलेश यादव आज जब थे तो उसके बाद वो देवकली पहुंचे। देवकली में उन्होंने लोक जन कल्याण यात्रा का शुभारंभ किया। यहाँ से ये यात्रा शुरुआत हुई। माना जा रहा है 2024 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव का चुनावी श्री गणेश हो गया है। 2 दिन के दौरे पर अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में, दूसरे दिन देवकली में पूर्व विधायक कौशल किशोर वर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद प्रशिक्षण शिविर का समापन में हिस्सा लिया। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। देश को संविधान का खतरा, लोकतंत्र पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है, उन चुनौतियों का मुकाबला करने का काम समाजवादी लोग आने वाले समय में करेंगे। किसान दुखी है, किसान बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद नहीं हुई, धान में किसान बर्बाद हुआ, गन्ने का अभी तक सरकार भुगतान नहीं कर पाई है। जब कभी सरकार से पूछो कि बकाया है तो वो अपना भुगतान का आंकड़ा लेकर के आती है, लेकिन इसी जिले में लखीमपुर में पिछले 1 साल से किसान दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी भी उसका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। इसी बस में हम लोग 22 में मिले थे। 22 के बाद ये बस रुकेगी नहीं। लोक जागरण यात्रा, लोक जागरण सम्मेलन, लोक जागरण प्रशिक्षण शिविर, इसी तरह से समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी पूरे प्रदेश में चलाए, जिससे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं समाज के सामने, देश के सामने और प्रदेश के सामने, उन चुनौतियों के बारे में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं, जनता तक पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा करके, लगातार झूठा प्रचार करके जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमें आजादी मिलने के बाद इतने लंबे संघर्ष, देश को स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों के सपने थे, इस अमृत काल से पूरे नहीं हो रहे हैं। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान, सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए 2 गुना आय के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, वहां पे कार्यवाहक डीजीपी, और कार्यवाहक डीजीपी इसलिए जिससे पुलिस से मनमानी काम कराया जा सके, किसी की भी हत्या कराई जा सके, जिससे किसी को भी लूटा जा सके, किसी की भी पिटाई की जा सके, किसी के साथ भी अन्याय कराया जा सके, इसलिए ये सब हो रहा है। क्या लगता है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है समाजवादी? क्या होता है सॉफ्ट? हम न जाने किस जमाने से हिंदू हैं, हम जन्म से हिंदू हैं। बीजेपी बताए कि नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी चाहती है किसान पे बहस न हो। वो थार पे जवाब ही नहीं है उनके पास। जो कन्नौज में हुआ है उसका जवाब ही नहीं है कि सांसद पीट रहा पुलिस को। जो बीजेपी ने इल्लीगल बिल्डिंगें बनाई हैं, और मैं तो पत्रकार साथी से कहूंगा, ये पत्रकार साथी मुझे बड़ा जिम्मेदार लगता है। अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, यहाँ पर रजिस्ट्रियां निकलवाओ और देखो सबसे बड़ा भूमाफिया कौन निकलेगा। इन जिलों की जब
देख रहे हैं द यूपी टॉप वॉइस। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। डिजिटल मीडिया का नया प्लेटफॉर्म द यूपी टॉप वॉइस। लखीमपुर खीरी से मैं अब्दुल सलीम खान।